बहुत लोगों ने मेरे पास बच्चे नहीं भेजे ये कहकर कि अरे इसका तो बच्चा चला गया है, ये तो हमारे बच्चे को देख के नजर लगा देगी। इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये क्या तरीका है तुम्हारा? कैमरे पे आ जाते हो, बेचते हो। लोगों ने मुझसे ये भी कहा कितना कमा लेती हो, क्या इतना मिल रहा है जितनी सैलरी तुम्हें मिलती थी? अच्छी खासी सैलरी लेते हुए नौकरी को एग्जिट कर दिया, जबकि 3 साल बचे थे अभी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि मुझे अब अपना कुछ करना था। आपको लगेगा बड़ा आसान रहा होगा मेरे लिए कि जॉब छोड़ा और आ गई और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम निष्ठा सूरी है और मैं एक इंस्टाग्राम पेज चलाती हूँ जिसका नाम है निष्ठास हैंडमेड। आपको पता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत सारी बातों को सुनना पड़ा है। बड़ी बेवकूफ़ है, इतनी अच्छी और रिस्पेक्टफुल जॉब छोड़कर इतने बड़े स्कूल में अच्छी खासी सैलरी लेते हुए नौकरी को एग्जिट कर दिया, जबकि 3 साल बचे थे अभी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि मुझे अब अपना कुछ करना था। आपको लगेगा बड़ा आसान रहा होगा मेरे लिए कि जॉब छोड़ा और आ गई और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डीमोटिवेशन था, मोटिवेशन तो था ही नहीं रादर। तो मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आई स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो फैमिली की तरफ से आई, जहाँ बहुत लोगों ने ये कहा मुझे, अरे कैसे जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा जॉब छोड़ा, आप स्ट्रेट बिजनेस में घुस गए। ऐसा कौन सा आर्ट आता था मुझे, पर उसको कभी किया नहीं। मेरी जीवन की जो एक लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। शुरू से अगर मैं शुरू करूँ तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने सिंगर भी थी और मैंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से विशारद किया हुआ है, पर मैं उसे परस्यू नहीं कर पाई। पूछिए क्यों? फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, सबने मना कर दिया, अब रहने दो, घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है, छोड़ दो। म्यूजिक छूट गया, आगे बढ़ने लगे, बच्ची हुई, लेकिन वो 1 साल के अंदर ही चली गई। यूँ कह लीजिए, जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ, बिना बात के चली गई, बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के। मेरे लिए वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मुझे सबने कहा अब तुम्हें घर से बाहर निकल के टीचर बनना पड़ेगा। बने, टीचर्स भी बने, काम किया जो कभी नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, छोटे-छोटे बच्चों को मैंने म्यूज़िक सिखाया, पेंटिंग सिखाई मैंने। और आपको पता होना चाहिए कि हर औरत में कोई ना कोई कला मौजूद होती है, बस उसको उभारना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी पेंटिंग से और म्यूज़िक से मैं अपनी बच्ची के दुःख से अपने आप को खड़ा कर पाई। मुश्किल बहुत था, ये मत समझिएगा कि बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि उस वक़्त भी, उस समय भी मुझे बहुत लोगों ने मेरे पास बच्चे नहीं भेजे ये कहकर कि अरे इसका तो बच्चा चला गया है, ये तो हमारे बच्चे को देख के नज़र लगा देगी। पर फिर भी मेरे पास 17 बच्चे थे जिनको मैंने म्यूज़िक सिखाया। जर्नी मेरी आगे बढ़ी, आगे बढ़ते-बढ़ते मेरे को एक और बेबी आई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर टुडे, क्योंकि आज जो मैं हूँ, मुझे उसकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाई। जब नौकरी छोड़ी तो ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी में अच्छा नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी। मेरा बहुत प्रिंसिपल बहुत खुश थे। जब मैंने रिज़ाइन किया तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें यहाँ रोकने के लिए। पर मुझे एक ही इंसिडेंट ने ट्रिगर कर दिया। मेरी मदर को 4th स्टेज कैंसर था, उनकी रेडिएशंस होनी थी, मुझे जाना था। अब मुझे छुट्टी चाहिए थी 15 दिन के लिए। सर्जरी के टाइम मुझे छुट्टी नहीं दी गई, मैंने माफ़ किया। रेडिएशन के समय पे मुझसे ये कहा गया कि अगर जाना है तो जाओ, पर 15 दिन की सैलरी काटी जाएगी। दैट वहाँ पे मुझे समझ में ये आया कि मैं कितना भी इस इंस्टीट्यूशन के लिए कर लूँगी, पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। उस वक़्त मेरे ज़हन में एक ही बात आई और मुझे मेरी बेटी ने समझाया कि जितनी ताकत और मेहनत आप इस इंस्टीट्यूशन के बच्चों पे लगा रहे हो या इंस्टीट्यूशन पे लगा रहे हो, तो व्हाई नॉट डू समथिंग ऑफ योर ओन? अपना कुछ करो। उसी समय मैंने एक इयररिंग बनाई, तो मेरी बेटी देख के दंग रह गई कि अरे वाओ! ऐसी कितनी सुंदर आपने इयररिंग बनाई है। अगर हम ये डालेंगे इंस्टाग्राम पे, मीडिया पेज पे डालेंगे, तो लोग तो दीवाने हो जाएँगे इसके, आपको ये आर्ट आता है? क्योंकि ज़िंदगी की लड़ाई में सब कुछ भूल गए, क्योंकि आई वाज़ सोल अर्नर। मुझे सारे घर को चलाना था, तो घर, स्कूल, बच्चा, बस इसी में रह गए। अपनी सारी कला को भूल गए, जो कभी नहीं होना चाहिए था। एक चैलेंज और था मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड को एक डिज़ीज़ हो गई थी, लिवर सिरोसिस। उसमें आपको पता होना ही चाहिए कि उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था। ये सोचा था कि उनका जो भी पेंशन होगा या पीएफ होगा, वो हमारे घर के खर्चे में यूज़ होगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। वो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में चला गया। तो मुझे अब और भी भार उठाना था। मैं सारा भार अपनी बेटी पे नहीं डाल सकती थी।
मुझे ये भार उठाना था, पर ये भार मैं तभी उठा सकती थी अगर मेरे पास कुछ होता, मेरे पास कोई कला होती, जो मेरे पास थी। मैं क्रोशिया भी करती हूँ, मैं मैक्रम भी करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ और आगे कुछ और भी मिलेगा तो वो भी सीखने की इच्छा रखती हूँ। सो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा। अब आए कोविड। अब आप सोचिए कि कोविड के समय पर हम टीचर्स के ऊपर कितना भार आया और जिसको लैपटॉप का एल भी ना पता हो, उनको लैपटॉप खोलकर पढ़ाना पड़ा। सीखा मैंने, ये नहीं कि मैं पीछे हट गई, क्योंकि सीखना था, क्योंकि घर का भार मेरे कंधों पे था, मुझे राशन लाना था, मुझे रोटी-पानी सब चलाना था। तो मैंने सीखा। अब आप सोचिए, मैं सीख भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, सारा दिन चलती थी क्योंकि उसमें हमें कोई रियायत नहीं थी। क्योंकि हम घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो टीचर्स के लिए पूरा-पूरा दिन काम करना पड़ता था, किसी भी टाइम पर मीटिंग हो जाती थी। माइंड यू, उसी समय मेरी बेटी ने एक इयररिंग डाली थी इंस्टाग्राम पर और वो इयररिंग देखकर किसी ने मेरे को बल्क ऑर्डर दिया 50 पेयर ऑफ इयररिंग्स के लिए। अब आप सोचिए, मैं पढ़ा भी रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, क्योंकि उस वक़्त आप सबको पता होगा कि मेड्स नहीं आ रही थीं। पूरा घर का काम भी कर रही थी, प्लस ये मैं ऑर्डर्स कर रही थी। जब मुझे ये लगा कि अगर मैं इतना काम कर सकती हूँ, मैं स्कूल भी देख सकती हूँ, घर भी देख सकती हूँ और ऑर्डर भी कंप्लीट कर सकती हूँ, तो मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। वहीं पे मैंने सिखाना भी शुरू किया। हमें किसी ने हमें मिले कोई और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कुछ लेडीज़ को सिखाना है, आप सिखाएँगी? तो उस वक़्त मुझे एक फ़ायदा मिला कि ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मैं पढ़ाती थी और टीचर थी तो पढ़ाना तो आता ही था। पेशेंस बहुत थी। मैंने कहा आई विल डू इट। मैंने वो भी स्टार्ट की। तो आप सोचिए, मैं 4 काम इकट्ठे कर रही हूँ। स्कूल भी कर रही हूँ, पूरा काम। 10th क्लास की क्लास टीचर थी, जहाँ पे मुझे बोर्ड के पेपर्स भी चेक करने थे और वो कोविड के टाइम पर वो मेरे पास 200 पेपर्स आए थे, जो मुझे 15 दिन के अंदर पूरे के पूरे चेक करने थे। एक वो चैलेंज भी था मेरे पास। प्लस मैं घर का काम कर रही थी, साथ में ये 50 पेयर ऑफ इयररिंग्स भी कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी एक डेडलाइन दे रखी थी, क्योंकि उन्होंने आगे अपने शॉप पे लगाना था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने किया। मुझे फ़ायदा भी मिला उस चीज़ से, क्योंकि वो प 50 पेयर ऑफ इयररिंग्स आज भी मेरे पेज पर हैं और वो इतनी बिकती हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं मुझे उस चीज़ के लिए कि मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर वो 50 पेयर ऑफ इयररिंग मुझे ना मिलते, तो आज मैं अपने आप से अगर कोशिश करती तो शायद इतने मुकाम पर ना पहुँच पाती। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे क्या सपोर्ट मिला? नहीं। कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि सबका यही कहना था, घर चलाना है, तुम्हें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, स्कूल की जॉब नहीं छोड़नी। बिल्कुल भी मत छोड़ना, इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये क्या तरीका है तुम्हारा? कैमरे पे आ जाते हो, बेचते हो, ऐसे बेचते हो, इसमें क्या हुआ? अरे! मेरे को तो बड़ी खुशी होती थी। लोगों को दिखना चाहिए ये चेहरा कि इस उम्र में आकर मैंने कैमरे के आगे आना सीखा और मैंने चीज़ों को, जो मेरे अंदर हुनर था, उसको मैंने कल्टीवेट करके मैं आगे बढ़ी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज भी मुझे लोग बोलते हैं ये बात, "कितना कर लोगे क्रोशिया? कब तक कर लोगे? कब तक चलेंगे ऑर्डर्स?" हाँ, चलाएँगे, जब तक चलेगी आँख चलेगी, जब तक हाथ चलेगी चलाएँगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ये चैलेंजेस मुझे बहुत फेस करने पड़े, तो मेरे लिए आसान नहीं है अभी भी। लोग यही कहते हैं, "अरे ये तो टाइम पास ही है।" जो फैमिली से मुझे एक प्राइड मिलनी चाहिए थी कि वाओ! ये कहाँ से कहाँ पहुँची और क्या थी और कहाँ आई, वो नहीं मिली मुझे। बिल्कुल भी नहीं मिली। रादर किसी ने हँस के भी नहीं बोला, ना मेरे को वो किसी ने टैप करके बोला, "अरे वाह यार! एक टीचर थी तुम।" और वो टीचर भी मैं मजबूरी में बनी थी, क्योंकि मेरी बेटी चली गई थी और मुझे अब कुछ करना था, घर से हटना था। तो ये तो मैंने हट के इस कोई अब मजबूरी नहीं थी मेरे पास कि मुझे अब ये चीज़ छोड़नी है और यहाँ पे आना है। बट मुझे किसी ने नहीं बोला, किसी ने गर्व से नहीं कहा, "हाँ, हमारी फैमिली की है ये हम जानते हैं इसको।" ये किसी ने नहीं बोला। अब जो रिस्पेक्ट और जो खुशी मुझे फैमिली मेंबर से मिल सकती थी ना, वो मुझे मिली नहीं। मेरे लिए सबसे उदास बात यही है। मेरी इसी साल में 3 रील्स 1 मिलियन से क्रॉस कर गई, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स ने रीशेयर करते हुए मेरे वो रील्स को आगे बढ़ाया, पर मेरे अपने फैमिली मेंबर ने ना तो मुझे विश किया, शेयर तो बहुत दूर की बात है, ना तो मुझे विश किया, ना मुझसे ये कहा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कहा नहीं, वो मुझे बोलना पड़ता था कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, तब मुझे कुछ मिलता था, कभी नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। मेरे लिए बस एक यही रिग्रेट है कि मेरे अगर फैमिली मेंबर्स मेरा साथ दे देते, तो शायद मुझे और एक उत्तेजना आती काम करने की, एक्साइटमेंट होती काम करने की, कि देखो मैं ज़ीरो थी
आज 1 पे तो आ ही गई हूँ और मैं भी आगे बढ़ कर 10 पे भी आ जाऊँ। बल्कि एक बात और बताऊँ, अगर किसी लड़के को बिजनेस खोलना होता है ना तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे लाओ हम देते हैं ना सपोर्ट, अरे आओ हम करते हैं ना सपोर्ट। पर मेरे को क्या था, मुझे कुछ भी नहीं मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी जो सैलरी मिलती थी उसमें से 10,000 रुपए निकाल के मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था, बहुत डर डर के कि हाय राम, अगर मैं ले लिया और नहीं चला कुछ तो क्या होगा, क्योंकि 10,000 मेरे लिए बहुत थे। पर मैंने किया और आज की डेट में मैं नियरली लाखों पे पहुंच गई हूँ। मैं चाहे अब उसमें से आप प्रॉफिट कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो या मैं जो रॉ मटेरियल खरीदती हूँ वो सब कुछ मिला मिलू के मैं लाखों पे पहुंच गई हूँ। यहाँ तक कि मैं आज अपने घर को 40% मैं चला लेती हूँ। ठीक है, अब लोगों ने मुझसे ये भी कहा कितना कमा लेती हो, क्या इतना मिल रहा है जितनी सैलरी तुम्हें मिलती थी? ये बहुत लोगों ने कहा मुझे। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है उस सैलरी की, क्योंकि जो पीस और जो शांति आज मिल रही है, मैं अपनी बॉस हूँ। मेरा दिल आएगा मैं छुट्टी करूंगी, मेरा दिल आएगा मैं छुट्टी नहीं करूंगी। और आपको पता है मेरे को एक भी छुट्टी नहीं मिलती, ना मुझे सैटरडे मिलता है ना मुझे संडे मिलता है, कभी भी नहीं मिलता। मैं हर संडे को औरतों को पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैंने जो फेस किया ना चैलेंज, मैं नहीं चाहती कि कोई और औरत फेस करे, तो उनके हिसाब से टाइम रखती हूँ। बेटा आप बोलो आपको क्या टाइम चाहिए। हाँ, वो बेबीज उनके गोद में होते हैं, आप इमेजिन कीजिए, उनका बेबी सो भी नहीं रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो कहती मैम 2 मिनट दे दीजिए। हाँ मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं। उनको सिखाती हूँ, मैं 1 on 1 सिखाती हूँ, ताकि उनके अंदर कोई हुनर आए। कब तक अपनी नौकरी पे डिपेंड करोगे? एक ना एक दिन तो रिटायर हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सो कोई हुनर आपके अंदर होगा या नहीं है तो पैदा करो, सीखो, कुछ भी सीखो, ताकि आफ्टर द एज ऑफ 45 लीव द जॉब और अपना कुछ काम करो, ताकि 45 से लेकर 60 तक आपकी बिजनेस बन जाए, स्टेबल हो जाए और आप कमाने शुरू कर दो। 10,000 20,000 बहुत होते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस चीज से। सबसे बड़ी बात, औरत का काम क्या होता है? सब क्या कहते हैं? लेडी ऑफ द हाउस है भाई, घर देखो, हस्बैंड का खाना देखो, बच्चे को देखो, घर की सफाई देखो, बस यही काम है। जी नहीं, अपने लिए वक्त निकालिए, अभी ही समय है। नहीं निकालेंगे तो एज निकल जाएगी, क्योंकि थोड़ा रिग्रेट मुझे होता है कि मैंने 55 56 की एज में क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि क्या है, आंख भी जवाब देने लगती है और चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि मीडिया में आपको आना नहीं आता। इसलिए आज आप उठिए, जागिए, इट्स अ वॉर, पीपल आर गोइंग टू से, लोग कहेंगे आपसे, आपके घर वाले आपसे बोलेंगे अरे क्या बेवकूफ हो तुम, इतनी बड़ी गधी हो कि ये काम करोगी। अरे भैया तुम्हारी इनकम आ रही है, वो काम करो, घर को देखो, बच्चे को देखो, पति को देखो। नहीं, अपने आप के लिए जिए। हर औरत को ये चीज अब सोचनी पड़ेगी और सीखनी भी पड़ेगी कि उन्हें उठे और अपना काम कीजिए, अपने लिए जिए। और देखिए, आपको नहीं पता, आप अपने लिए जीते जीते और अल्टीमेटली आप अपने घर वालों के लिए जिएंगे ही जिएंगे, आप उनके लिए कमाएंगे ही कमाएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अपने लिए देखिए, अपने पैशन को जगाइए, अपनी हॉबी नहीं है तो सीखिए। दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिर्फ घर गृहस्थी में बंद के मत रहिए, कुछ ना कुछ कीजिए, आगे बढ़िए और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। फैमिली ने सपोर्ट दी, नहीं दी, मुझे कोई फीलिंग, फ्रेंड्स ने दी, नहीं दी, कोई बात नहीं, किसी ने और ने दी, नहीं दी, कोई बात नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। काम तो करना है, तो काम के लिए सपोर्ट अलग तरीके से ढूंढिए, जो सिखाने के लिए। ये सपोर्ट ढूंढने के आप कहेंगे अरे मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं दी, मुझे कोई पूछता नहीं। अरे तो ना पूछो ना, मत दो ना सपोर्ट, खुद खड़े हो, दिखाओ खुद कि तुम कहाँ थे, तुमने क्या कमाया। तुम इनकम से तो कमा लेते, बड़ा आसान होता है ना, किसी जॉब में जाओ, सैलरी तो आपको मिलनी है, पर इसमें आपको डे टू डे फाइट करना होता है, एवरी डे स्ट्रगल करना होता है और कमाई लानी पड़ती है, और हम लाते हैं। सो इस चीज के लिए रिग्रेट नहीं रखना और ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट मांगना, खड़े रहो और काम करते रहो। आज की डेट में मैंने एक ऑफिस बना लिया है, और ऑफिस को ऐसे बना दिया है कि एक पैकिंग एरिया है जहां मैं सामान को पैक करती हूँ, प्रॉपर पैकिंग करती हूँ। आपको मालूम है, जब लोग देखते हैं कि हमारा पैक हुआ सामान ऐसे जाता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्लास लेने की मेरी अलग टेबल होती है जहां पर हम फोटोग्राफी करते हैं, वो भी होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने कमरे में एंटर करती हूँ तो मुझे 2 कैमरा नजर आते हैं। बहुत अच्छा नहीं आता है, पर काफी आ गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक फिर से कहूंगी, मदद लेने से शर्माइएगा नहीं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे दोस्त हो, और पति से भी लेनी हो तो ले लीजिए, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आगे तो आप ही बढ़ेंगी ना, नाम तो आप ही का होगा।
और काम भी आप ही करेंगी। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी। आगे बढ़ने के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। मेरी तरफ से औरतों के लिए एक मैसेज है, वक्त आगे निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, अपने लिए टाइम निकाल लो जितनी जल्दी हो सके और अपने लिए खड़े हो जाओ। और काम करने से पहले घबराना नहीं, नीचे तो जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने स्टार्ट किया और एकदम से ऊपर पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये लेके चलना, आपको टाइम लगेगा पर मेहनत से पीछे नहीं हटना। लोग बोलेंगे, बहुत बातें करेंगे, घर वाले भी बोलेंगे, हस्बैंड भी बोलेंगे, भाई बहन भी बोलेंगे, सब बोलेंगे क्या कर रहे हो, ये कोई काम है, घर पे ध्यान दो। नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, अपने लिए कुछ करो, आज नहीं तो कब। ठीक है, तो औरतों को खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और अपने लिए कुछ करना है, वक्त निकल जाएगा। तो मैं अंत में जोश टीम को से बहुत थैंक यू हूँ। क्यों थैंक यू हूँ पता है? क्योंकि उन लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे रूबरू होने का मौका दिया, आपसे बात करने का मौका दिया। तो उनकी वजह से आज मैं आप तक पहुँच रही हूँ, ये समझाने के लिए कि किसी भी काम के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है, बस अंदर से आपकी आत्मा बोलनी चाहिए कि अब उठना है और काम करना है। सो थैंक यू जोश टीम, जिससे मैं आप लोगों से अपनी जर्नी आप लोगों के तक पहुँचा पाई। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।